मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के लेक्चर में हम जो साइलोटम टेरिडोफाइट है, इसकी जनन इसमें किस प्रकार से होता है, जनन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जनन वेजिटेटिव और बीजाणुओं द्वारा दो प्रकार से हो सकता है। कायिक जनन की अगर हम बात करें तो साइलोटम में न्यूडियम जो है, इसमें कायिक जनन जैमी के द्वारा होता है। ये जैमी प्रकंद की सतह पर विकसित होते हैं। प्रत्येक जैमी एक सूक्ष्म एक कोशिका मोटी अंडाकार संरचना है तथा इसकी वृद्धि टू साइडेड एपिकल सेल द्वारा होती है। इस प्रकार से इसकी जो वृद्धि है वो ये इस प्रकार से जैमी का विकास होता है। जैमा का अंकुरण प्रकंद की सतह पर अथवा भूमि पर गिरने के पश्चात होता है। अंकुरित होने पर जैमी भूमिगत प्रहरों को जन्म देते हैं। अंकुरित होने पर ये भूमिगत प्रकंद को जन्म देते हैं। इसके अतिरिक्त जैमी युग्मकोद्भिद की सतह पर मूलाभासों के प्रोलिफरेशन से भी बनते हैं, परंतु अंकुरित होने पर युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं, जिस पर जननांग विकसित होते हैं। दूसरे प्रकार का जो जनन है वो स्पोर्स की सहायता से होता है। स्पोर्स से बीजाणुओं की सहायता से जनन इसमें होता है। तो उसकी हम बात करें, सबसे पहला जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। बीजाणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। साइलोटम में बीजाणुधानियाँ वायवीय शाखाओं पर शीर्ष की ओर विकसित होती हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी एक सूक्ष्म ट्राइलोब्ड संरचना है, 3 लोब्स की बनी हुई होती है बीजाणुधानी। ये इसका सेक्शन में हम देख सकते हैं, एक बीजाणुधानी जिसमें 3 लोब्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। ये इस प्रकार से 3 लोब्स की मिलकर बनी हुई होती है। प्रत्येक पाली जो है, प्रत्येक लोब में अनेक बीजाणु होते हैं। इस प्रकार की बीजाणुधानी जो 2 अथवा अधिक बीजाणु स्पोर सैक से निर्मित होती है, अधिक पालियाँ इनमें पाई जाती हैं, उसको सिनेंजियम कहते हैं। संयुक्त होती है, सन बीजाणुधानी कहलाती हैं। इसमें सहपत्र के कक्ष में स्थित होते हैं। ये सहपत्र जो होता है स्केल, उसकी कक्ष में इनका निर्माण होता है। स्पोरेंजियम कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, जो कि ब्रैक्ट और सम बीजाणुधानी को मिलाकर कहलाता है, तो इसके बारे में इसको कई इसमें अलग अलग मत इसमें दिए गए हैं। ये सन बीजाणुधानी को धारण करने वाले प्रत्येक उपांग में वायवीय प्ररोह के संवहन तंत्र से एक संवहन पूल प्रवेश करता है। यह संपूल संबीजाणुधानी के आधार पर 3 शाखाओं में विभाजित होता है और प्रत्येक शाखा जो है बीजाणुधानी के आधार पर लुप्त हो जाती है। अब इसका बीजाणुधानी का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। जो साइलोटम है, इसमें बीजाणुधानी का विकास यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी जो है बीजाणुधानी दर्ज के शीर्ष पर स्थित प्राथमिक कोशिकाओं के समूह से विकसित होती है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब है कि जब बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक कोशिकाओं से हो रहा होता है, या कोशिकाओं का समूह है जो प्रारंभिक कोशिकाओं का कार्य करता है। इनका पहला विभाजन जो है वो एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने के फलस्वरूप एक जैकेट सेल और एक आर्चेस्पोरियल सेल अथवा एपिकल फर्टाइल सेल या आर्चेस्पोरियल सेल इस प्रकार से इसमें निर्मित हो जाती है। जैकेट जो है, प्रारंभिक में अनेक एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल विभाजन होते हैं, जिससे जो स्पोरेंजिया की वॉल है वो बनती है, जो 4 से 5 परत की होती है। सबसे भारी परत इसकी वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। इस परत की कोशिकाएं जो हैं उनमें लाइन ऑफ डेहिसेंस से शीर्ष तक फैली होती है। इस प्रकार बाह्य त्वचीय कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। बीजाणुधानी भित्ति की अन्य परतों की कोशिकाओं की पार्श्व भित्तियाँ मोटी होती हैं। आर्चेस्पोरियल सेल जो थी, ये इसके अंदर अनेक विभाजन होते हैं और अंततः ये स्पोरोजेनस सेल्स बनाती है। इसके अंदर लगातार विभाजन होते जाते हैं और स्पोरोजेनस सेल्स का निर्माण हो जाता है। परिपक्व होने पर ये जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं, ये छोटे छोटे समूह के अंदर एकत्रित हो जाती हैं, छोटे छोटे समूह में एकत्रित हो जाती हैं
इनका जो कोशिका द्रव्य है वो काफ़ी डेंस होता है और स्पोर मदर सेल्स के रूप में अब ये कार्य करती हैं। बाकी जो स्पोरोजेनस सेल्स थी वो मृत हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और प्लाज्मोडियल मास का निर्माण कर लेती हैं। ये जो है, ये मास जो है प्लाज्मोडियल मास, ये बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। अब प्रत्येक बीजाणुधानी जो है उसके अंदर अनेक अगुणित बीजाणु, इसके अंदर अब बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से हर एक मात्र कोशिका से एक 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 बीजाणु बनते हैं जो कि एक चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु चतुष्क बन जाते हैं। सभी बीजाणु जो हैं वो समान होते हैं, होमोस्पोरस है, सभी एक प्रकार के होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं और बीन शेप्ड होते हैं, बीन के आकार के होते हैं। सेम की जैसे बीन होती है उसकी प्रकार के आकार इनका होता है। कॉन्केव सतह पर एक इनके झिल्ली पाई जाती है, मीडियन स्लिट पाई जाती है, जो बीजाणुधानियों का जब विस्फोटन होता है तो केंद्र से प्रारंभ होता है और केंद्र से बाहर की ओर ये फटती हैं। तो इस प्रकार ये जो स्पोर्स के द्वारा जब इसमें जनन होता है तो इस तरह से ये समबीजाणु पादप है, सभी स्पोर्स एक प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर बीजाणुधानियाँ बनी जो पालित हैं, 3 पालियों के अंदर व्यवस्थित होती हैं। उनमें बीजाणु मात्र कोशिकाएँ अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बन गए और इस तरह से ये स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब स्पोर्स से आगे हमें गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, उससे गैमेटोफाइट बनेगा।